अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 और इस तरह हमारा चैप्टर 8 भी पूरा हो जाएगा। तो ये करते हैं क्वेश्चन। देखें, रेडिकल के अंदर ये तीन चीज़ें दी हुई हैं, माइनस रेडिकल के अंदर दोबारा तीन चीज़ें इज इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आया इन दोनों में से कोई चीज़ सेम है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स यहाँ भी है। तो इसको आप किसी भी अल्फ़ाबेट के बराबर ले लें। लेट से टी के बराबर मैंने इसको ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स को टी के बराबर ले लिया। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, अब ये बन जाएगी टी प्लस 36 रूट टी माइनस 30 और टी प्लस 9 रूट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अभी ये माइनस हो रहा है, वहाँ जाके अगर हम भेज दें तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ बचेगा टी प्लस 36 रूट के अंदर। अब हम इसकी कराएंगे स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो टी प्लस 36 स्क्वायर रूट स्क्वायर 3 प्लस टी प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ये तो कैंसिल हो गया, टी प्लस 36 रह गया, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ अंडर रूट 3 टी प्लस 9 और यहाँ भी टी प्लस 9 आ गया। ठीक है, अब टी प्लस 36 तो एज इट इज़ चलता रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 ज़ा 6 और ये टी प्लस 9 प्लस ये दोनों कैंसिल, तो टी प्लस 9 बचा। अब हमें क्या करना है, टी प्लस 36 को यहीं छोड़ देना है और जितनी भी चीज़ें हैं एक्सेप्ट दिस सबको यहाँ लेके आना है। 9 यहाँ प्लस का है, यहाँ के माइनस का हो गया, टी प्लस का है माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया और यहाँ अकेला रह गया 6 टी प्लस 9 रूट। तो देखिए टी से टी कैंसिल होगा, 36 में से 9 गए 27, 27 में से 9 गए 18 बचा। तो ये हो गया 6 टी प्लस 9। ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 18/6 इज इक्वल्स टू टी प्लस 9। ठीक है, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो ये बचा 3 इज इक्वल्स टू टी प्लस 9 अंडर रूट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टी की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको स्क्वायरिंग करा देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये हो गया टी प्लस 9 रूट और ये स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो टी प्लस 9 हो गया और 9 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस, तो 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू टी और टी इज इक्वल्स टू 0। अब चूंकि हमें टी की वैल्यू तो मालूम करनी नहीं थी, हमें मालूम करनी थी एक्स की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी। तो हमने, याद है आपको किसके बराबर लिया था, पुट टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x के बराबर लिया था। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x पुट करेंगे। तो जैसे हमारे पास वैल्यू आई है ना टी इज इक्वल्स टू 0, तो हम करेंगे टी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, अंदर रह गया x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 3 वहाँ जाके प्लस हो गया, तो हमारे पास दो आंसर आ गए। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए दोबारा क्वेश्चन कॉपी करें, 36 माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 3। अब हम ज़रा ज़ीरो पुट करके देखते हैं, तो यहाँ 0 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 3 0 ज़ा ये भी 0 प्लस 36। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 36 बचेगा। तो देखिए यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 9। ठीक है, ये माइनस है, यहाँ भी क्या बचेगा, 9 बचेगा इज इक्वल्स टू 3। 6 का 36 का स्क्वायर 6 होता है, 9 का स्क्वायर रूट सॉरी 3 होता है और 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमने 0 पुट किया था और 0 क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो दूसरी चीज़ थी जिसको हमें वेरीफाई करना था वो वेरीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा पुट, अब हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर क्या आया था अगर आपको याद हो, 3। तो पुट x इज इक्वल्स टू 3। अब 3 पुट करके देखते हैं ज़रा इधर, क्या ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा।
ये देखें यहाँ 3 पुट किया, यहाँ 3 पुट किया और ये 36। अच्छा रूट नहीं लगा रहा बल्कि लगा देता हूँ, ये हो गया 3 माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 3। 3 का स्क्वायर 9, 3 3 ज़ा 9 प्लस 36 और 3 का स्क्वायर 9, 3 3 ज़ा 9 प्लस 9। ठीक है, अब क्या होगा 9 माइनस 9 0, 36 बचेगा और 9 माइनस 0 9 बचेगा, 36 का रूट 6 माइनस इसका रूट 3। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स दोनों जो आंसर आए थे उन्होंने वेरिफिकेशन कर दी। तो अब हम आंसर कैसे लिखेंगे भाई? आंसर जो है एक्स की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक एक्स की वैल्यू आई है 0 और दूसरी वैल्यू आई है 3, तो दोनों आंसर ने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है एज इट इज़ जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था। सबसे पहले हमें देखना है इन दोनों में से कोई दो चीज़ें सेम हैं, तो जी बिल्कुल ये सेम है, ये सेम है। तो जो चीज़ें सेम है उसको लेट कर लें किसी भी वेरिएबल के बराबर। तो हमने यहाँ पे टी के बराबर ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x को। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बनेगी टी प्लस 32 और ये बन जाएगी टी प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। अब किसी भी एक चीज़ को आप वहाँ भेज सकते हैं, तो अगर मैं इस चीज़ को वहाँ भेजूँ तो ये हो जाएगा टी प्लस 32 अंडर रूट 9 माइनस टी प्लस 5। ठीक है, अब इसकी अगर मैं स्क्वायरिंग करा दूँ तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स टी प्लस 32 स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग और ये 9 माइनस टी प्लस 5 स्क्वायरिंग टेस्ट। सही है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये बचा टी प्लस 32, यहाँ फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए में आएगा 9, बी में आएगा टी प्लस 5 और रूट के अंदर 9। ठीक है, तो ये टी प्लस 32 एज इट इज़, 9 का स्क्वायर 81, 9 2 ज़ा 18 और रूट में टी प्लस 5 प्लस ये दोनों कैंसिल, तो टी प्लस 5। अब क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने रूट वाली चीज़ को यहीं पे रहन दिया था। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें हैं सबको वहाँ ले गए थे। सही है, तो ये हो जाएगा टी प्लस 32, 18 प्लस का है यहाँ की 81 माइनस का हो गया और टी प्लस का है यहाँ के माइनस का हो गया, 5 प्लस का यहाँ के माइनस का हो गया और यहाँ रह गया माइनस 18 टी प्लस 5 रूट के अंदर। ठीक है, तो देखें टी टी कैंसिल हो गए 32 में और माइनस 81। तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं, 81 में से 49 रह गए। ठीक है, माइनस के 49, माइनस का 49 और माइनस का 5, माइनस का 54, तो ये माइनस का 54 रहा यहाँ पे और यहाँ पे बचा माइनस का 18 और टी प्लस 5। माइनस से माइनस कैंसिल, 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, तो 18 1 ज़ा 18, 18 3 का 54। सही है, तो ये बनेगा 3 इज इक्वल्स टू रूट टी प्लस 5। तो अब हमें क्या करना है, टी की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं हम लोग। तो ये 3 का स्क्वायर टी प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, फॉर्मूला बल्कि ये दोनों कैंसिल, टी प्लस 5 प्लस हो रहा है यहाँ के माइनस, तो ये बनेगा 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू टी और टी इज इक्वल्स टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें बेसिकली टी की वैल्यू नहीं मालूम करनी थी, हमें मालूम करनी थी एक्स की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, हमने सपोज किया था कि t बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो हम वापस क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो t की वैल्यू हमारे पास आई है 4, तो ये बनेगा t इज इक्वल्स टू 4, t की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 4 प्लस हो रहा है यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम करेंगे 4 और 1, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो 4 और 1 ये जो हमने किया है 3 बनता है, तो बिल्कुल बनता है प्लस का 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। इन दोनों में से कॉमन आ गया x, अंदर रह गया x प्लस 4, इन दोनों में से कॉमन 1 आ रहा है, अंदर रह गया x माइनस माइनस प्लस 4। 2 दफ़ा लिखा हुआ x प्लस 4 हम एक दफ़ा लिखेंगे और x माइनस 1 एक दफ़ा। तो
तो अब हमें क्या करना है, दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर हैं, तो एक दफ़ा हम बोलेंगे x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक आंसर आएगा -4 और एक आंसर आएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं, याद रखिएगा, एक -4 एक 1। तो हेडिंग डालेंगे हम वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए दोबारा क्वेश्चन पुट करें, बल्कि लिखें। अब ज़रा देखें, पहले मैं -4 पुट करता हूँ। ये -4 का स्क्वायर 3x की जगह -4 प्लस 32 ये रूट के अंदर प्लस ये -4 का स्क्वायर प्लस 3 -4 प्लस 5 रूट के अंदर इज इक्वल्स टू 9। -4 का स्क्वायर 16, क्योंकि माइनस ख़त्म हो जाता है जब पावर इवन होती है। 3 4 ज़ा 12 माइनस प्लस 32। ठीक है, ये भी 16 और -12 प्लस 5 ये आ गया इज इक्वल्स टू 9। और 16 माइनस 12 क्या होता है भाई, 4, और 4 प्लस 32 36 प्लस 16 माइनस 12 4 4 प्लस 5 9। तो 36 का स्क्वायर 6 स्क्वायर रूट 6 और 9 का 3 होता है और 9 इज इक्वल्स टू 9। इसका मतलब -4 ने वेरीफाई कर दिया इस इक्वेशन को। अब हम पुट करके देखते हैं स्टूडेंट, क्या 1, जो हमारे पास 1 आंसर आया था। तो जहाँ जहाँ -4 है वहाँ वहाँ 1 लिख दें। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 और 32 सही है। 1 प्लस 3 प्लस 5 सही है। 3 प्लस 1 4 4 36 हो गया ये, और ये भी 9 हो गया। 36 का रूट 6 होता है और इसका 3। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन ने भी, मतलब 1 आंसर ने भी इस इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, एक आंसर था 1, एक आंसर था -4। तो इस तरह दैट एंड्स एक्सरसाइज नंबर 8.4 सो एज क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर नंबर 8 ख़त्म हुआ पूरा। एक एक सवाल हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया है। अब हम नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।